Let's shift focus to all the political developments taking place in the state of Maharashtra. 15th October is when the state is going to polls, and alliances still in complete disarray there. The NCP is holding its CEC meeting at leader Sunil Tatkare's residence, is what we're getting to know at this point of time. The Congress held its Central Election Committee meeting this morning to draw up a strategy on how to deal with its 15-year-old ally. The NCP thinks it fit to be assertive at this moment in time and ask for a larger chunk of seats. We had done our exercise of finalizing our candidates, and that exercise has been going on with the Central Election Committee. Discussion with NCP is going on a separate track. So we're not waiting for NCP. The discussion is going on with NCP. That's all I can say. The deadline given by the NCP has expired. So the NCP had given the Congress a deadline. In such talks, there are no deadlines. We are friends, and we've been discussing it. Sources in the party say that even in 2009, despite the NCP winning more seats, they allowed a Congress chief minister to be appointed. With the recent Sabha debacle, the NCP cadre wants to emerge as the dominant player. मेरा ख्याल है पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम लोग पिछले 5 चुनाव एक साथ लड़े हैं और इस बार भी हम लोग पूरी उम्मीद में हैं कि हम लोग मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वहाँ अगर शिवसेना और बीजेपी और सांप्रदायिक शक्तियों को रोकना है तो उसके लिए आवश्यक है कि हम लोग मिलकर चुनाव लड़ें। हम तो मिलजुल के चलना, यही हमारा इरादा है और वही कोशिश में हम लगे हुए हैं। थैंक यू। There have been no contact between the BJP and the Shiv Sena. At least that's what the parties would have us believe. The indications are that both parties are preparing for the worst case scenario of a split. The two parties are believed to be in the process of drawing up lists of candidates to be fielded from all the 288 assembly constituencies of Maharashtra. But the BJP, not wanting to appear as having taken the first step, is not saying much at this point of time. महाराष्ट्र में गठबंधन रहेगा या टूटेगा, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के महाराष्ट्र प्रभारी राजीव प्रताप रूडी जी। रूडी साहब, अब माना जाए कि टूटेगा गठबंधन? देखिए, हमारी तो ये इच्छा है और शीर्ष नेतृत्व ने यह तय किया है कि हम हर संभव प्रयास करें कि जो 25 साल पुरानी हमारा समझौता है वो बरकरार रहे, और मुझे अभी भी विश्वास है कि अगले 24 घंटे में हम समझौता पूरा कर लेंगे। मतलब आपको लगता है कि साथ मिलकर लड़ेंगे? जो हालात हैं इस वक्त, हालात चाहे जो भी चर्चा के क्रम में हो, टेलीविजन में हो, अखबारों में हो, लेकिन मेरा एक अटूट विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी कि ये समझौता में कोई बाधा उत्पन्न हो या समझौता टूट जाए। अभी भी उम्मीद है आपको कि गठबंधन रहेगा ये, क्योंकि हालात ऐसे बन गए हैं, ना शिवसेना झुकने को तैयार है, ना आप पीछे हटने को तैयार है? देखिए, हम लोगों ने एक व्यवहारिक संवाद शिवसेना तक पहुँचा दिया है और हमें पूरा विश्वास है कि क्योंकि ऐसा लगने लगा है कि ये मुख्यमंत्री बनने का संघर्ष है। हम लोगों ने ये कहा है कि मुख्यमंत्री का संघर्ष नहीं है, ये महाराष्ट्र के लोगों को पहले कांग्रेस एनसीपी सरकार से निदान दिलाने का संघर्ष है, और अगर उस दृष्टिकोण से अगर सीटों के बारे में सोचा जाएगा तो शायद समझौता में कठिनाई उत्पन्न होगा। इसलिए खुले दिल से दो राजनीतिक पार्टियों के बीच में जो संबंध है उसको बरकरार रखते हुए समझौता किया जाए। मुख्यमंत्री शिवसेना का, उस पर कोई आपत्ति नहीं है आपको? ऐसी कोई चर्चा ही नहीं है, और हम लोगों ने कहा है कि इस विषय पर कभी चर्चा ना हुई है, ना बात हुई है, ना ये विषय है, और पिछले चुनावों में भी जब भी हम चुनाव में गए थे ये चर्चा नहीं रहा है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने हमारे प्रोग्राम में एक खास तौर से बोला था कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं महाराष्ट्र में। देखिए, राजनीतिक कार्यक्रमों में या आपके प्रोग्राम में कहना, लेकिन हमारे साथ इस बात की ना तो अभी तक कभी चर्चा हुई है, ना इस पर कोई संदर्भ हमारे बीच में आया है। मतलब ये बात तय है कि जिसकी ज़्यादा सीटें आएगी मुख्यमंत्री उसी का होगा? पिछले बार भी यही तय हुआ था, और इसलिए हम इस बात को महसूस करते हुए कि दोनों पार्टियों का प्रयास है संयुक्त रूप से चुनाव हो और अधिक से अधिक सीटें आए, और मुख्यमंत्री का चुनाव के बाद फैसला किया जाएगा, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन जो कहा जा रहा है कि रीथिंक होना चाहिए, कुछ ऐसी सीटें हैं जिसपे शिवसेना नहीं जीती है पहले। देखिए, लगभग 59 ऐसी सीटें हैं जो पिछले जब से हमारा समझौता हुआ है जिस पर शिवसेना कभी नहीं जीती है। वैसी स्थिति में उस सीटों में से कुछ सीटों पर आग्रह की जा रही है कि आप सीटों की संख्या हमें बढ़ा दें ताकि हम सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच सकें। क्या ये एरोगेंसी है शिवसेना और बीजेपी की? बीजेपी को लग रहा है कि इस शब्द का उपयोग तो ना करना उचित होगा। कोई एरोगेंसी नहीं है, मुझे लगता है कि युति हो जाएगी।
अति आत्मविश्वास है कि सरकार बना रहे हैं, इसलिए शिवसेना सोच रही है कि मुख्यमंत्री उनका होगा, बीजेपी। विश्लेषण है आपका सिंगल साहब, ये सब विश्लेषण है, ये बाद में कर लेंगे। वर्तमान में हमारी युति हो, ये हमारा प्रयास कब तक वेट करेंगे गठबंधन को लेकर के? अंतिम फैसला कब होगा? ऐसा कोई तय नहीं है, लेकिन टाइम कम है रूडी साहब। वो हम जानते हैं। नहीं तो आपको लग रहा है आर पार कुछ भी हो सकता है, स्थिति ये बन गई है अभी? ऐसी क्यों बनेगी स्थिति? अकेले लड़ने को तैयार है अगर शिवसेना नहीं मानी? अभी वैसी स्थिति आई नहीं है। नहीं, पूरी तैयारी है बीजेपी की, अगर शिवसेना नहीं, ऐसी स्थिति आई नहीं है तो तैयारी के बारे में चर्चा क्यों करना? आती है तो फिर क्या होगा? हम राजनीतिक पार्टी हैं, हम जरूर करेंगे। क्या एनसीपी या किसी और एनसीपी? कोई चर्चा ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत पर यदि गई, अगर जाने की स्थिति उत्पन्न होती है तो भारतीय जनता पार्टी उस स्थिति में अपनी ताकत पर सरकार बनाएगी। कोई और शिवसेना छोड़ के किसी और से गठबंधन? आप हर बात को पूछना चाह रहे हैं, आपको मुझसे कुछ नहीं मिलने वाला है। I'd like to cut across at this point of time. My colleague Amrita Shedge tracking all developments where the BJP and Shiv Sena is concerned. She's joining us live. Amrita, the question I want to ask you is, still now, everybody was saying that this is posturing. Ultimately, the alliance will work. BJP and Shiv Sena will come together. But the very fact that no middle ground, no compromise has been reached yet, it's already the 22nd. Both parties drawing up lists for all the 288 seats. It does go on to suggest that there is a possibility that the alliance just might not work. Preeti, Shiv Sena is saying that we want this alliance to continue. Even BJP is saying the same thing, that we want to continue with this alliance, but nobody is taking the step forward. Both the parties are stuck on their same demand. BJP is saying that we want more seats. Shiv Sena is saying that we cannot give you more than 119 seats. BJP said that there is no use of contesting on 119 seats because this is the number we have contested in 2009's assembly polls. Both the parties are demanding the same things. There is no outcome. Series of meetings are taking place at Matoshri also, in BJP office also, and now the alliance parties have started taking their own decisions. Okay. RPI, which is the alliance party of Mahayuti, will announce something big in they have called a press conference at 4 p.m. this afternoon, and Ramdas Athawale has said that I'll be making a big announcement. According to sources, may RPI come out of Mahayuti because they want 20 seats in the alliance, and Shiv Sena and BJP are giving them just one digit number. RPI is not ready for that. The time is running out. Yes. Just 20 days left in hand, and so both the parties even the are saying that we want the smaller alliance, partners of this grand alliance not quite happy with the seat sharing arrangement. As Amrita is just pointing out, 4 p.m. is when a press conference has been called by other smaller alliance partners of this Mahayuti, the grand alliance of the Shiv Sena and the BJP. We'll keep tracking developments there. I'd also like to bring in my colleague Kamlesh Sutar, who's now joining us live, all quite not well in the NCP Congress alliance as well, not just the Shiv Sena BJP combined. Kamlesh, earlier on, it was clearly a battle between two formidable alliances, and now it seems to be a four-pronged fight. Well, it seems so. In fact, political observers believe that the Congress-NCP alliance is closely watching the developments between the Shiv Sena and BJP. And there's a section within the NCP that believes that if NCP goes alone in this poll, the chances of a good performance are high. Some NCP leaders quote the 1999 election where the Congress and NCP fought on their own when the NCP was a newly formed party, and NCP at that point of time had come up as the single largest party in Maharashtra, and post-election it had tied up with the Congress. So many believe that in a four-cornered fight, NCP will stand to gain, and that is what is being discussed at this point of time as we speak. Preeti, Sharad Pawar has gone into huddle with his party top brass, Praful Patel and Ajit Pawar, Chhagan Bhujbal. Several other party leaders are discussing various scenarios. What could happen if the NCP goes alone? What happens to NCP's rural mass base if it has to fight with the Congress? Also urban areas where the NCP has little or no presence. What is to be done about that? All possibilities are being checked at this meeting. Remember, Praful Patel has given an ultimatum to the Congress to get back to them. Till yesterday, the ultimatum, the deadline has got over. There is no response from the Congress as yet. On the contrary, Congress leaders are saying that they are willing to go alone. So the NCP waiting to take a final call. The outcome of this meeting is going to be very important, since it will lead, it will make picture clear what exactly is going to be the nature of fight in the Maharashtra Assembly polls, whether it's going to be two alliances fighting against each other or all the two alliances getting fragmented and fighting against each other.
All right, appreciate you joining us. Kamlesh Sutar tracking that meeting very closely, and we of course will keep going back to him. Appreciate Amrita Sheth as well to getting us the very latest from the Shiv Sena. Continuous coverage on all the political developments taking place in the state of Maharashtra. Trust headlines today to keep you one up on those.